नमस्कार, जय हिंद। सभी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। आज एक ऐसे मुद्दे पर मैं आपको बताने वाला हूं जिस पर काफी वीडियो बने बट लोग कंफ्यूजन में हैं कि आखिर राशन कार्ड की जो प्रणाली है उसमें क्या बदलाव होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि खाते में अब पैसा आएगा, राशन की जगह पर आपको पैसा मिलेगा और पैसे से आप राशन खरीद सकते हैं। यह सुविधा डीबीटी के माध्यम से, जैसे कि अभी किसान सम्मान निधि, लाडली बहना का पेमेंट आपके खाते में आता है, ऐसे ही राशन का पैसा आएगा। इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। अभी हालांकि ये चंडीगढ़ से शुरू हो रहा है, धीरे धीरे इसे पूरे प्रदेश में लागू कर जाएगा, फिर पूरे देश में लागू किया जाएगा। और इसमें आपको क्या फायदा क्या नुकसान है, इस पर हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सर ये अगर हो गया और ये खाते में पैसे आएंगे तो कितने दिन के लिए आएंगे, परमानेंट आएंगे, उसका यूज क्या कर पाओगे आप। ये परमानेंट नहीं, ये 30 दिन के, हर 30 दिन के लिए पैसा आएगा और ये पैसा से आप अनाज खरीद पाएंगे, खाने की चीजें खरीद पाएंगे। मामा का पूरा बयान सुनवाऊंगा, ये बयान मामा का सुन लीजिए। उन्होंने एक जो कि राजनीतिक भाषा है उसमें बयान दिया है। मैं आपको आसान शब्दों में बताऊंगा कि आखिर राशन कार्ड में क्या बदलाव होने जा रहे हैं, किस किस को यह राशन कार्ड में बदलाव करवाने हैं और इसकी लिस्ट कब तक अपडेट होगी और 1 सितंबर से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है। तो ये मामा जी का वीडियो देखिएगा। और उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्री में सही समय पर सही जानकारी आपको मिल सके। वैसे खतरा यहां भी है कि डीबीटी करके पैसा भी डाल दिया तो राशन ही खरीदा जाएगा या साहब कहीं और दुकान पर नहीं चले जाएंगे, ये खतरा भी रहता है। और इसलिए जरूरी था कि ऐसा सिस्टम के जिस काम के लिए पैसा दिया गया है, पैसा अगर राशन के लिए दिया गया है तो राशन ही आना चाहिए। बोलो सही बात है कि नहीं। और ये जो सिस्टम है इसमें ये पैसे से राशन के अलावा तो कुछ नहीं खरीद पाएंगे ना। जो राशन के अलावा कुछ नहीं खरीद सकते भैया, ये समझ लेना। ये मत सोचना कि मोबाइल लेके गए, डाउनलोड किया और कुछ भी ले लिया, इससे राशन नहीं आएगा। मेरी बहनों, ठीक है कि नहीं ये व्यवस्था? इससे केवल राशन आएगा। और ये सुविधा और दे दी आपने कि राशन जैसा चाहिए। मान लीजिए एक तरह का गेहूं आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप दूसरा पसंद कर लो भाई, ये सही बात है ना। अगर उसकी क्वालिटी ऐसी है कि थोड़े बहुत कम ज्यादा पैसे लगे तो वो पैसे ऊपर से भरे देते। लेकिन ये भी होता था कि किसी को एक तरह का गेहूं पसंद नहीं आया तो वही गेहूं क्यों ले, तो इसमें अब च्वाइस भी है। और चंडीगढ़ में तो ये भी आपने च्वाइस दी है कि गेहूं और चावल के अलावा और भी कोई चीज, दाल भी खरीद सकता है। तो आप गेहूं चावल के अलावा दाल भी खरीद सकते हो और कोई जरूरी खाद्य पदार्थ, खाने की चीज खरीद सकते हो। तो सचमुच में बहुत बड़ा नवाचार है। अब जैसा मामा का आपने बयान सुना, बयान सुनने के बाद आप देख सकते हो कि राशन की सब्सिडी अब डिजिटल रुपी के जरिए सीधे लाभार्थी के खाते में आएगी। यानी कि पहले राशन आपको सीधे मिलता था और जो उसकी सब्सिडी है वो जाती थी बाद में अकाउंट के थ्रू आपके खाते में, जिसमें कई बार बीच में गोलमाल हो जाता था, कई बार नहीं आ पाती थी या प्रॉब्लम्स रहती थी, आप उसका शिकायत नहीं कर पाते थे। बहुत सारी समस्याएं लोगों ने बताई कि सब्सिडी का पैसा हमारे खाते में नहीं आ रहा है, किसी और खाते में जा रहा है। तो भाई अब क्या करा जाए। अब उन्होंने कहा कि राशन कार्ड के नाम पर आपको पैसा दिया जाएगा और वो पैसा 30 दिन के लिए आपके पास सीधे लाभार्थी के वॉलेट में सब्सिडी के माध्यम से सुरक्षित रहेगा। अब ये सुरक्षित पैसा पारदर्शी तरीके से आपके खाते में पहुंचेगा। आपके पास 30 दिन मिलेंगे इसको खर्च करने के। इससे आप गेहूं चावल के अलावा दालें, अन्य खाने की चीजें खरीद सकते हैं। हाँ, इसके पैसे से आप कोई क्रॉकरी, ग्रोसरी या अन्य चीजें नहीं खरीद पाओगे आप, ठीक है। तेल वेल, ऐसा खाने की चीजें, अब तेल हो सकता है शामिल हो, ये आप ले सकते हो। ये ऐसे होगा। क्या करना पड़ेगा अब आप वो देखते हैं। राशन की सब्सिडी अब सीधे आपके खाते में बाद में नहीं आएगी, पहले ही डिजिटल रुपये के माध्यम से पहले पैसा आता था बैंक खाते में और लोग खर्च कर देते थे दूसरी चीजों में। तो उनने क्या कर दिया, ये बैंक खाते का पैसा बैंक में ना देकर ले भैया डिजिटल रुपये में डाल दिया। अब पहले क्या होता था, पैसा आया राशन के लिए, उनने खरीद ली चप्पलें, जूते खरीद लिए, शर्ट खरीद ली। अब इससे नुकसान होता था सरकार का। कहने को हमारे पास राशन नहीं है, चिल्लाते अलग थे गरीब परिवार के लोग। भाई पैसा तुमको अगर खाने के लिए दिया गया है तो फिर खाने के लिए यूज करना था। अब होता क्या था, पैसा आया सब्सिडी का, काय में, इसके लिए, खाने के लिए, और तुमने उसको उड़ा दिया किसी और चीज में।
कई तो ऐसे परिवार भी हैं, कहना नहीं चाहिए, उसका मिसयूज, दुरुपयोग भी करा उन्होंने, गलत चीजों को खरीदने में ले लिया, नशा व्यसन में भी उपयोग कर लिया कई लोगों ने, जो गलत था। अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात को तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिख देना कि यह व्यवस्था बहुत अच्छी होने वाली है। अब सब्सिडी का पैसा पहले ही आपके डिजिटल वॉलेट में आ जाएगा। इसका उपयोग केवल राशन दुकान पर ही होगा, ना मोबाइल रिचार्ज करा पाओगे, ना शराब खरीद पाओगे, ना कपड़े, ना कोई दूसरी चीजें। अब पैसा केवल खाने में खर्च होगा। बढ़िया चीज हुई है, नहीं हुई है? सिर्फ क्यूआर कोड से होगा भुगतान। सरकारी राशन दुकानों पर क्यूआर कोड लगे होंगे, सरकारी जो दुकानें हैं उस पर क्यूआर कोड लगे रहेंगे, सरकारी राशन की दुकानों पर। सफल ट्रांजैक्शन के बाद पुडुचेरी गुजरात में भी, अब चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली में भी लागू हो रहा है। धीरे धीरे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा और महाराष्ट्र और नीचे कर्नाटका, उड़ीसा में भी लागू होगा, बिहार में भी लागू होगा। तो हर प्रदेश का बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा तो वीडियो को शेयर कर दें, अपने माता पिता को समझा दें कि अब पैसा ई वॉलेट में आना शुरू होगा कुछ समय के बाद, अभी नहीं, बाद में आएगा। कैसे काम करेगा वॉलेट? तो देखो भैया, सबसे पहले स्कीम का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को अपना स्मार्टफोन में पीएनबी डिजिटल रुपी एप्लीकेशन लॉगिन डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद अपने किसी नजदीकी राशन ऑफिस या इसके लिए अलग से लगाए जा रहे कैंपों में जाकर आधार लिंक मोबाइल सबमिट करके केवाईसी रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए कैंप भी लगेंगे, कई लोगों से नहीं बनता करते, तो क्या होगा, अभी आप राशन की दुकान पर जाना, वो जो कैंप लगाएंगे, तो कई राज्यों में भी लागू नहीं हुआ है, होगा, मैं सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपके राज्य में जब भी शुरू होगा तो हम आपको जानकारी दे देंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके वॉलेट में राशन की सब्सिडी डिजिटल रूप में आ जाएगी। इससे आप केवल सरकारी राशन दुकान पर ही अनाज खरीद पाएंगे, इसके अलावा कहीं और से भी अनाज नहीं खरीद पाएंगे, राशन दुकान से ही आपको अनाज मिलेगा। सब्सिडी का पैसा आपके खाते में आ गया। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अधिक जानकारी के लिए। किसी भी सहायता की जानकारी, कोई भी सहायता चाहिए आपको, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब 30 दिन की समय सीमा इसलिए दी गई है कि लोगों ने अगर 30 दिन में राशन नहीं खरीदा तो वो पैसा सीधा वापस सरकार के खाते में चला जाएगा। अगर लाभार्थी ने इस महीने के भीतर राशन नहीं खरीदा तो यह पैसा अपने आप सरकार के पास चला जाएगा, क्योंकि हर एक डिजिटल ट्रांजैक्शन का रियल टाइम डिजिटल रिकॉर्ड रहता है, जिससे सरकार को यह ट्रैक करने में आसानी रहेगी कि किस व्यक्ति ने राशन लिया है और सब्सिडी का सही इस्तेमाल किया है। तो राशन कार्ड को लेकर बड़े बदलाव होने की तैयारी में है। सारी जानकारी राशन कार्ड संबंधित हमारे चैनल पर मिलेगी, तो हमेशा आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको हमेशा अच्छी जानकारी देंगे। इसके अलावा 1 सितंबर से नए नियम कहां कहां लागू होंगे, कितने रुपए आपके खाते में आएंगे, कौन सी लिस्ट अपडेट करवानी है, आपको आधार कार्ड, समग्र आईडी के अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी लिस्ट हमारे चैनल पर सोमवार यानी कि कल रात्रि 8 बजे आ जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और बड़ी खुशखबरी है कि अगर आपके घर में कोई बालक बालिका है जो पढ़ाई करना चाहता है तो मध्य प्रदेश एमपीटेट, पीएससी, पुलिस, पटवारी तैयारी दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से होती है। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करवा लीजिए, बच्चे को बोल देना, और मात्र 500 रुपए सालाना फीस में, 1 साल की फीस 500 रुपए है, आप पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिंदास तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। 600-700 रुपए भी लग सकती है कोई कोर्स की फीस, बट 800-900 से ज्यादा फीस होती नहीं है, 700-600 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो ये ऐप डाउनलोड कर रही है। और आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कहां से आप वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।